गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बलराम हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको पत्र के बारे में हम बताना चाहेंगे कि पत्र दो तरह का आता है, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक पत्र का मतलब होता है जिसमें अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखा जाता है, जिसमें किसी प्रकार के ये औपचारिक पत्र है जो ये हमारा जिसमें है कि किसी प्रकार के औपचारिकता जो हमारी होती है, यानी कहने मतलब कि ऑफिशियल। औपचारिक पत्र में ऑफिशियल पत्र होते हैं। अच्छा, अनौपचारिक में जिसमें औपचारिकता नहीं होती है वो सगे संबंधियों के लिए होता है। ठीक है, तो मोस्टली क्या है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम जो लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उसमें इजली हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न सिस्टम में जो आपका कार्यालयी पत्र होता है, अब वो राइट में न लिख करके पूरा लेफ्ट साइड में यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से और यहाँ आकर के यहीं पर एंड हो जाता है। ठीक, यानी एक साइड से शुरू होता है, उसी साइड में जाकर के एंड होता है। ऑफिशियल लेटर की बात मैं कर रहा हूँ, यानी ऑफिशियल पत्र। और आज हम आपको वह पत्र बताने जा रहे हैं जो खेल कूद के से संबंधित सामग्री की कमी को देखते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। यानी खेल की सामग्री का डिमांड करना है आपको। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपको खेल सामान का डिमांड अपने प्रिंसिपल से यानी अपने प्रधानाचार्य से करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेवा में। यहाँ सेवा में हमने लिखा, यहीं शुरू करेंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। आपका विद्यालय मान लीजिए सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी है, तो आप यहाँ लिखेंगे सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी। आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? खलीलाबाद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। मैं 60 में जगह कम होने के नाते मैं इसे पूरा लिख दिया, एक ही दो ही लाइन में मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहीं आप हम डेट डाल दीजिए, डेट दिनांक। मान लीजिए आज का डेट कितना है, आज का डेट 19 है 1/2024। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया विषय, टॉपिक। आपका विषय क्या है? खेल कूद सामग्री के हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। तो यहाँ लिखेंगे खेल कूद से संबंधित वस्तु की मांग
हेतु प्रार्थना पत्र। इतना लिखेंगे कि मतलब खेल कूद से संबंधित सामग्री की के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, यानी कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, यानी क्लास 10वीं का विद्यार्थी है। अब यहां से दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। अब तो मालूम हो गया कि आप किसके लिए पत्र लिख रहे हो। पत्र में आपका क्या डिमांड है, खेल कूद का सामान लेना है। अब आप क्या करेंगे, अब आगे लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी XYZ कुछ भी लिख सकते हो का 10वीं कक्षा का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और आपके विद्यालय में खेल परिषद का सदस्य भी हूँ। आज मैंने खेल से संबंधित जानकारी प्राप्त किया, जिसमें कई सामान नहीं पाए गए। चूंकि हमारा विद्यालय खेल कूद जैसे कार्यक्रमों में मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा है। अतः इसलिए खेल से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक
विकास को देखते हुए वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें। आप यहाँ लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, और यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी। यहाँ भी वो का खागा कुछ लिख सकता है। वंस अगेन, एक बार हमने इसको लिखने का प्रयास किया, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने बताया है कि आपका एप्लीकेशन, आपका ये जो पत्र है ये ऑफिशियल है, और इस ऑफिशियल लेटर को आप यहीं स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में ही ख़त्म करेंगे। नॉट राइट कंप्लीट एंड करेंगे आप, हमेशा आप यहीं पर शुरू करेंगे, यहीं से, और यहीं ख़त्म करेंगे। खेलकूद सामग्री की कमी है, इसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको एप्लीकेशन लिखना है, पत्र लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सूर्या इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलीलाबाद, यहाँ डेट डालेंगे और विषय डालेंगे खेलकूद से संबंधित वस्तुओं की मांग हेतु प्रार्थना पत्र। अब यहीं इसी सीधा जहाँ सेवा में लिखे हो उसी के सीधाई पर विषय लिखे हो, उसी के सीधाई पर ही महोदय लिखना है। अब महोदय लिखोगे, इसके बाद लिख लो सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी XYZ कुछ भी नाम लिख सकते हो, कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ और आपके विद्यालय में खेल परिषद का सदस्य भी हूँ। आज मैंने खेल कूद से संबंधित जानकारी प्राप्त किया जिसमें कई सामान नहीं पाए गए। चूँकि हमारा विद्यालय खेल कूद में मंडल में नंबर 1 स्थान पर, प्रथम स्थान पर रहा है, इसलिए उसकी जानकारी जरूर हमें प्राप्त हुई है वह उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप उसे पूरा करेंगे। अतः आपसे सभी निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए आप उन वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें। बहुत कृपा होगी। या धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी XYZ। यानी ऐसे एप्लीकेशन अगर आप लिखते हैं तो यदि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। ठीक, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। 5 नंबर का है तो भी हाफ नंबर ही माइनस होगा। यानी टोटल आप वर्ड्स चयन करें, अच्छा चयन करें, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ करना है, ये ज़रूर ध्यान दें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगले वीडियो में